हेलो एंड वेलकम टू सनाज ऑब्जर्व नेचर। सनाज ऑब्जर्व नेचर में आपका स्वागत है। थोड़े दिन पहले मैंने अपने पेज पे एक पोस्ट डाला था दैट आर यू फेसिंग अ लॉट ऑफ हेयर फॉल और स्किन ब्रेकआउट्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन, एंड आई हैड रिसीव्ड मैनी आंसर्स सेइंग येस। मैंने ये एक रीज़न से पूछा था। आई वॉज सीइंग अ ट्रेंड इन माई क्लाइंट्स saying the hair fall is more in lockdown or the skin issues are more in lockdown. So after a thorough study and after seeing the pattern of clients' hair fall and the skin issues, I have made a consolidated solution or a conclusion, you can say, that why does more hair fall happen in lockdown. Now, according to our thinking और our psychology, we think कि अरे घर पे बैठे हैं तो हमारा हेयर और स्किन और अच्छा होना चाहिए rather than hair fall या skin issues. So this is why I am making this video to tell you that why are you facing excess hair fall during lockdown. Now, like I said, there are many reasons, and the first and major reason being stress. Yes, everything from being confined within four walls, हम जस्ट बैठे हैं घर में और इस चार दीवारी में ऐसे लग रहा है कि बस बंद कर दिया है हमको. सो दैट इज़ अगेन अ स्ट्रेस इशू और वो साइकोलॉजिकली काम करता है, एंड हेंस यू कैन फाइंड दैट एंग्जाइटी की वजह से ज़्यादा हेयर फॉल आप एक्सपीरियंस करोगे. काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे तो कोई स्ट्रेस है नहीं, बट स्ट्रेस कैन बी इन एनी फॉर्म. वो कैसे भी हो सकता है, चाहे वो एक जगह पर बैठना ही क्यों ना हो कि मैं क्यों बैठी हूँ, मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है, व्हाट शुड आई डू और व्हाट एल्स कैन आई डू टू इंक्रीज माई इनकम और वॉट एवर रीज़न दैट मे बी. सो दैट इज़ वन काइंड ऑफ स्ट्रेस. अरे खाना क्या बनाना है वो भी एक तरीके का स्ट्रेस हो गया है अभी. सो येस, स्ट्रेस कैन बी ड्यू टू एनी रीज़न. इट इज़, देखो हर टाइम मोटिवेशन मिलना इज़ रियली डिफ़िकल्ट कि किस तरीके से हम मोटिवेटेड रहें. सो येस, वन रीज़न लाइक आई सेड इज़ थोड़ा सा वी शुड गेट यूज टू द सिचुएशन एंड वी शुड थिंक कि अब इसमें से हम क्या अच्छा कर सकते हैं, राइट. एंड इसीलिए अगर आप देखो तो मैंने हेयर टॉनिक भी इंट्रोड्यूस किया. मैंने उसको और अच्छा बनाया है लॉकडाउन में, और उसके बाद में मैंने रिसर्च किया एंड देन वी लॉन्च द रेगुलर साइज विच इज़ 50 ml फॉर 750 रुपीज़. नाउ घर पे बैठे बैठे द हेयर हाइजीन हैज़ टेकन अ बैक सीट. Through my studies, through my inquiries via clients, I have noticed that लोग अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं लॉकडाउन में. लोगों को अपनी फैमिली का ख्याल रखना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कुकिंग एंड एवरीथिंग. तो उससे भी जब अगर आप निगलेक्ट कर रहे हो अपने हेयर हेल्थ को, दैट कैन ऑल्सो कॉज हेयर फॉल. लाइक आई सेड दैट डिलेइंग हेयर वॉश हम डिले कर देते हैं. अरे चलो कल धो देंगे, अरे चलो परसों धो देंगे, अभी टाइम नहीं है. बट नो, बिकॉज स्वेट एंड ह्यूमिडिटी के वजह से फिर डैंड्रफ हो सकता है, और फिर वापस डैंड्रफ एक हेयर फॉल का कॉज है. सीबम इज़ नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय आवर ग्लैंड्स, राइट. सो हवेवर, अगर आप लैक ऑफ हाइजीन रखते हो, अगर आप अपनी स्कैल्प क्लीन नहीं रखते हो, तो जो हमारा हेयर फॉलिकल्स है वो क्लॉग हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्वेट एंड द सीबम देन विच इज़ कलेक्टेड. सिमिलर स्किन को भी सेम है, अगर आप नहीं हाइजीन मेंटेन करोगे तो वो सीबम जमा होकर वो स्किन भी ब्रेकआउट करता है. So yes, regular washes are necessary to control the sebum production and provide a scalp health. So how do we take care of it? Since we are already operating, you can opt for hygienic sulfate-free shampoos. We have Camel, the best shampoo for hair fall. For regular use, you can opt for coconut shampoo as well. So that is the damage repair shampoo that we make. However, one more thing. When it comes to hair wash, ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि एवरी ऑल्टरनेट डे आप अपना हेयर धो दो और जो नेचुरल ऑयल है वो धो दीजिए.
Now that can also cause your hair to go dry. So you need to make sure कि आप हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट आप हेयर वॉश कर सकते हो. बट वेन एवर यू डू दैट हेयर वॉश, मेक श्योर दैट पूरा वो ऑयल निकल के, वो सीबम निकल के पूरा स्कैल्प क्लीन रहना चाहिए. सो मेरे जैसे जो ऑयली जिनका स्कैल्प है, आई रेकमेंड 3 times अ वीक वॉशिंग इज़ ओके. रोज़ नहीं धोना है, ऑल्टरनेट डेज आप कर सकते हो. आई वॉश माई हेयर 3 times अ वीक एंड या दिस इज़ वन रीज़न. नाउ कमिंग टू अनदर रीजन्स, हमारा कांताबाई वाला हेयर स्टाइल जो हम टाइट एकदम ऐसे बांध देते हैं. सो ये टाइट हेयर स्टाइल्स ऑल्सो इज़ अ कॉज ऑफ हेयर फॉल. हम सोचते हैं अरे बाल मुंह पे ना आए, हम कर लें, बट मेक श्योर दैट टाइट हेयर स्टाइल्स अगेन विल रूइन योर हेयर हेल्थ एंड कॉज ब्रेकेज. अब जैसे मैंने बांधा है, आप देखो ये कितना लूज़ है. सो वेन एवर यू मेक अ हेयर स्टाइल, यू मेक श्योर कि आप थोड़ा सा लूज़ रखो हेयर को. नाउ एक ट्रैक्शन एलोपेशिया होता है विच इज़ अ हेयर लॉस कंडीशन. This is caused because of repetitive hair pulling and due to high ponytails, buns or braids. Okay, it is caused because जब हम ऐसे forcefully बांधते हैं, बहुत टाइट बांधते हैं हम, वो हेयर फॉलिकल्स डैमेज कर देता है. तो दैट इज़ ट्रैक्शन एलोपेशिया उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को. अगेन वो यही है कि आप अपना हेयर ग्रेजुअली डैमेज कर रहे हो, ब्रिटल कर रहे हो, तो वो भी एक रीज़न है. दूसरा, ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारा जो न्यूट्रिशनल नीड्स है वो सब चेंज हो गया है. अभी एवरीथिंग इज़ जस्ट चेंज, लाइफ स्टाइल हैज़ चेंज्ड. A lack of proper routine is likely the result. You know, binge eat करते हैं हम अनहेल्दी, हम कुछ भी खा रहे हैं घर में बैठ के, कुछ नए डिशेस हमको ट्राई करने हैं भाई. तो वी आर जस्ट ईटिंग ऑयली एंड वी आर ईटिंग पिज़्ज़ा, बर्गर, भले वो घर में बन रहा हो, खा तो रहे हैं ना. हम घर में भी फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, हम क्या क्या नहीं खा रहे हैं. सो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेदर यू आर एट होम और नॉट, a proper health diet is really necessary because hair growth बहुत significantly उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो. बाकी सब जो चीज़ें हैं वो ऊपरी हैं, हम जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं वी हेल्प यू विद दैट, बट यू नीड टू ऑल्सो मेक श्योर दैट यू ईट राइट, ताकि आपका हेयर ग्रोथ राइट हो और वो थिन ना हो और डल ना हो. ये सब खाने के वजह से आपके बाल इतने फिर अच्छे रहेंगे. Now again, these are some things, some reasons that I have found out. ये मेरी studies है, ये मेरा research है according to the client trend. If anything at all, you can always ask me, and I hope this will help you in gaining your hair health back. Thank you for staying tuned.